11 दिनों के खूनी संघर्ष के बाद सीज फायर। बढ़ते दबाव के बीच इजराइल ने गाजा में रोके हमले। हमास ने कर दिया जीत का दावा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 11 दिनों से चल रहा खूनी संघर्ष आखिरकार थम गया है। गुरुवार को दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई। पिछले एक महीने से जारी तनाव के बाद शुरू हुए संघर्ष ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की आशंका तेज कर दी थी। इस खूनी संघर्ष को रोकने के लिए इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बहुत बढ़ता जा रहा था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी। हमास के एक अधिकारी ने भी सीज फायर की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र द्वारा सीज फायर के लिए मध्यस्थता की गई थी, जिसमें गाजा के दूसरे सबसे शक्तिशाली सशस्त्र समूह इस्लामिक जिहाद को भी शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच गुरुवार की शाम दोनों पक्ष सीज फायर पर सहमत हो गए। इसे शुक्रवार सुबह 2 बजे से लागू कर दिया गया है। सीज फायर के बाद दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। घोषणा होते ही गाजा शहर में हजारों लोगों ने जश्न मनाया। यहाँ इस्लामी आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो के दूसरे सबसे वरिष्ठ सदस्य खलील अल हया ने इसे जीत का उत्साह बताया। दोनों ही पक्षों ने कहा कि अगर शांति के समझौते का उल्लंघन हुआ तो वो पलटवार करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद हमास ने रॉकेट दागे थे, जिससे ये संघर्ष बढ़ गया। रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल ने हमास के खिलाफ अभियान शुरू किया। इस दौरान इजरायली सेना ने गाजा में सैकड़ों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और दर्जनों कमांडरों को मार गिराया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 10 मई से इजराइल के हमलों में 232 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 65 बच्चे भी शामिल हैं और 1900 अन्य घायल हुए हैं। हमास के अधिकारियों के मुताबिक कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं और करीब 1,20,000 लोग विस्थापित हुए हैं। दूसरी ओर इजरायली सेना का कहना है कि गाजा में हमास और अन्य इस्लामी सशस्त्र समूह ने संघर्ष के दौरान उनकी ओर 4,300 रॉकेट दागे हैं, लेकिन आबादी वाले क्षेत्रों की ओर से छोड़े गए अधिकांश रॉकेटों को इजराइल के आयरन डोम हवाई सुरक्षा द्वारा रोक दिया गया था। हाल ही में हमास के एक वरिष्ठ नेता ने उम्मीद जताई थी कि इजराइल और गाजा के चरमपंथियों के बीच 1 या 2 दिन में युद्ध विराम हो सकता है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि इजरायली नागरिकों की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित न हो जाए। इस बीच संघर्ष शुरू होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चौथी बार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। उन्होंने गाजा में जारी लड़ाई में ठोस कमी लाए जाने की उम्मीद जताई थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।